नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। विनोद जिलाध्यक्ष व राजेश प्रदेश महासचिव को भव्य स्वागत व सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में प्रधान संगठन के नेतृत्व में प्रधानों की एक बैठक किया गया, जिसमें संगठन की जिम्मेदारी नए कंधों पर दी गई। इस दौरान प्रधान विनोद जी को जिला अध्यक्ष व राजेश जी का प्रदेश महासचिव के पद पर प्रधान संगठन द्वारा पदभार सौंपा गया। साथ बैठक में नवयुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। प्रधान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मिश्र ने बताया कि इनके द्वारा जिले के 17 ब्लॉकों में इनके द्वारा कमेटी बनाकर प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही सभी ग्राम प्रधानों व नवयुक्त संगठन के दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। कुमार पांडे, प्रदेश महासचिव, प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश। राजेश जी, किस लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होना, क्या मतलब? पहले तो नवनिर्वाचित प्रधानों को अपने तरफ से साधुवाद देना था, बधाई देना था। साथ ही हम लोग प्रदेश द्वारा मनोनीत हुए हैं। प्रदेश संगठन द्वारा मनोनीत होने के बाद पहली बैठक है। पहली बैठक में प्रधान लोग जुटे हुए हैं। तमाम प्रधानों द्वारा स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हम लोग प्रधानों के समस्याओं को लेकर के पहली बैठक में विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं और उनकी बातों को निजात दिलाने के लिए प्रदेश संगठन से लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी बात को रखने के लिए हम लोग मुखर होंगे। इस बिंदु पर विचार हो रहा है। नवनिर्वाचित प्रधानों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? अभी नवनिर्वाचित जो भी प्रधान हैं उनकी समस्या अभी पंचायत राज के एक्ट को समझना है। पंचायत राज एक्ट को समझें, अपने 29 अधिकार को किस तरह से प्रयोग करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह से 29 अधिकार का अपने स्तर से प्रयोग करें। ये चुनौती को बताने के लिए, उस पर विस्तार करने के लिए और उसको मूर्त रूप देने के लिए हम प्रधान संगठन द्वारा बैठक आहूत की गई है और इस बैठक के माध्यम से उनके हर चुनौतियों को हम लोग तहे दिल से निजात दिलाने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए और गांव का चहुमुखी विकास करने के लिए हम लोग अपने तरफ से सीख देंगे, टिप्स देंगे और टिप्स दे करके गांव के विकास में किसी भी प्रकार का अवरोध ना आए। और यदि अवरोध आ रहा है तो उन प्रधानों को अपने संगठन के माध्यम से उनकी तमाम समस्याओं को एक तरह से दिशा देने के लिए हम लोगों की बैठक आहूत की गई। एक चीज़ अक्सर देखा जाता है कि शहर से सटे ऐसे अभी कई गांव हैं जहां पे जीएस की ज़मीनें नहीं है और वहां पे प्रधानों के लिए बहुत मुश्किल होती है कार्य कराना, ज़मीन न होने के कारण। इसको आप किस रूप में देखते हैं और उसको कैसे निवारण करेंगे? अब चूँकि ये पूरे प्रदेश की समस्या है कि किसी ग्राम सभा में या बहुतेरे ग्राम सभाओं में जीएस की ज़मीन नहीं है, उसको कार्य योजना के तहत या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो कार्य दिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए ज़मीनों के आवंटन हेतु प्रदेश सरकार को अभी पहले ही प्रधान संगठन सूचना दे चुका है। उस पर बात चल रही है और सारे गांवों को, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे किसी भी प्रकार का बड़ा कार्य हो, ज़मीन उपलब्ध कराने की सरकार की व्यवस्था चल रही है और निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों को जीएस की ज़मीन उपलब्ध होगी, चाहे वह एसडीएम दें चाहे डीएम दें, लेकिन ज़मीन उपलब्ध होगी। हमने परिचय बता दीजिए। हाँ, मैं विनोद कुमार गिरी, प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष बलिया। जी गिरी जी, आज क्या चुने गए हैं, किस बात पर यहाँ पर मीटिंग हुई है? जी, प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष चुनने पर मीटिंग, पहली मीटिंग है। क्या है आपका सपना, किस तरह का प्रधान? सबसे पहले तो जनपद के सभी नवनिर्वाचित प्रधानों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रधान संगठन को लेकर के जनपद में जो भी कहीं कमियां होगी उसको पूरा किया जाएगा, जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ा जाएगा। प्रधान की कहीं कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। गांव में किस तरह की समस्याएं हैं और आप लोग प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, तो कैसे दूर करेंगे उस चीज़ को? उसको आपसी सहमत से ही दूर किया जाएगा, आपसी समझौता करके, उनको बैठक करके। अभी देखा जा रहा है कि बलिया जनपद में ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो विकास से काफ़ी दूर हैं और दूर दूर तक वहाँ विकास से दूर हैं। उस गांव को किस तरीके से देखते हैं और आपके जनपद में कितने ऐसे गांव हैं जिस गांव में विकास की अति आवश्यकता है और वहाँ ज़रूरत है? ऐसा है कि जो भी हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, सब लोग लगन के साथ उस गाँव का विकास करेंगे ताकि मोदी जी के सपने को पूरा किया जाए। एक चीज़ और देखा जाता है कि काफ़ी
जो भी जनप्रतिनिधि हो चुनाव जीतने से पहले तमाम तरह की वादे करते हैं जनता से कि मैं बहुत सारे जनता को ये सुविधा दूंगा वो सुविधा दूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति मतलब गांव में नहीं दिखता है, ना धरातल पे कुछ दिखता है। ऐसी बात नहीं है। ग्राम प्रधान उसी गांव के रहने वाले हैं, उसी गांव में ही रहेंगे और अपनी गांव के समस्याओं को जरूर पूरा करेंगे, ये मेरा आशा और विश्वास है। आपके अनुसार कौन कौन सी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह की आप उसको निवारण करेंगे? जो भी चुनौतियां होगी हम लोग आपस में बैठ करके उसको हल कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अभी आप पूरे जनपद बलिया जनपद वासियों के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष होने के बाद समस्त जनपद के प्रधानों को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि वो लोग अपने मन और लगन से विकास करेंगे और जहां भी कोई समस्या होगी हम लोग वहां पहुंच करके उनकी समस्या को दूर करेंगे, यही हम लोग का उद्देश्य है। श्रीनिवास मिश्र, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन बलिया, वर्तमान में संरक्षक प्रधान संगठन बलिया। कैसा कार्यक्रम है आज? कैसा बैठक? आज का जो कार्यक्रम है यह जिले के हमारे जो विनोद जी हैं इनका मनोनयन हुआ है जिलाध्यक्ष के प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष पर, तथा राजेश जी जो बैठे हैं इनका प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनयन हुआ है। इसलिए आज एक बैठक हुई है कि एक प्रधानों की बैठक में इन लोगों का सम्मान किया जाए और एक तरह से आज जिलाध्यक्ष जी का सम्मान, प्रदेश महासचिव जी का सम्मान है। कितने लोगों को चयन किया गया है जी? कितने लोग चयनित? देखिए आज जो है आज हमारे जिलाध्यक्ष जी का आज सम्मान समारोह है। इसके बाद से ये अपनी कमेटी बनाएंगे। कमेटी में हमारे 17 ब्लॉक है, 17 ब्लॉक का निश्चित रूप से उनसे उम्मीद है कि संगठन में प्रतिनिधित्व तो हर ब्लॉकों का रहेगा, निश्चित रूप से वो करेंगे, क्योंकि इसके पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव है। क्या आपके द्वारा संदेश है? हमारा संदेश नवनिर्वाचित प्रधानों को सर्वप्रथम हमारे ओर से बधाई और शुभकामना है, और यह है ये गांव का प्रधान प्रथम व्यक्ति होता है। वह प्रथम व्यक्ति का एक दायित्व होता है कि ग्राम में चुनाव के बाद से गांव का प्रधान वही है। सारे चीज़ों को भुला करके गोल पार्टी को छोड़ करके गांव में सहमति की भावना से एक बना करके गांव का विकास हो, क्योंकि यह पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में आज हम लोग बात कर रहे हैं, और पंचायती व्यवस्था है उसका मतलब ही होता है कि गांव के अंदर पंचायत के माध्यम से और समस्या का समाधान हो। बहुत सारे प्रधान ऐसे नवनिर्वाचित हुए हैं जिनको समझ नहीं है ग्राम सभा का विकास कैसे किया। देखिए, समझ इसीलिए प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और चाहे कर्मचारियों को जब नए नियुक्त होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको बताया जाता है। उसके लिए उनको एक सचिव भी मिला है, जहाँ उनको समझ में नहीं आएगा एक प्रधान के लिए गाइडलाइन है, एक सीमा है कि हम उस सीमा के अंदर हमको काम करना है। और सचिव जो हैं, सचिव अनुभवी हैं, उनको जानकारी है, वो सचिव और मिल करके दोनों आदमी गांव का विकास करेंगे और गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।